विटामिन ई सिर्फ आपको जवान नहीं बल्कि आपके शरीर की बहुत सारी कमजोरियों को दूर करता है और आपको बीमारियों से लड़ने में बचाता है। वो चाहे सेक्सुअल हेल्थ हो, वो चाहे फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, वो चाहे पीरियड्स का दर्द हो, वो चाहे हमारी ऑर्गन्स का डैमेज हो, किडनी हो, हार्ट हो, हर चीज़ों में असरदार है विटामिन ई। वो चाहे हमारी स्किन का निखार हो, वो चाहे झड़ते हुए बाल हो, हर चीज़ में काम आता है विटामिन ई। आज बात करेंगे विटामिन ई के जादुई फायदे और इसको कैसे लेना चाहिए। विटामिन ई के कैप्सूल आपने जरूर देखे होंगे, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो। ये जान के आपको ताज्जुब होगा कि जो विटामिन ई है ये आपके दिमाग में एक पर्टिकुलर विटामिन के फॉर्म में आता है। इसमें मौजूद 8 अलग अलग कंपाउंड होते हैं जिन्हें हम अल्फा टोकोफेरॉल कहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा विटामिन ई के 7 बेनिफिट्स और इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि जो विटामिन ई के कैप्सूल्स हैं वो स्किन में लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए, लगाने से क्या होता है, और विटामिन ई के कैप्सूल कैसे लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, सारे के सारे डाउट आपके क्लियर करूंगा। तो चलिए जानते हैं विटामिन ई के वो 7 जादू जो आप नहीं जानते। सबसे पहला, विटामिन ई हमारी बॉडी का जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको कम करता है। यानी विटामिन ई के अंदर पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, जो कि आपकी बॉडी के अंदर जो हर टाइम फ्री रेडिकल्स बनते रहते हैं, जो आपके हार्ट, लिवर, किडनी, ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं, आपकी एजिंग को बढ़ाते हैं, यानी आपको जल्दी बुढ़ापे की ओर लेके जाते हैं, उनको खत्म करने में बहुत बड़ा रोल है विटामिन ई का। रिसर्चर्स कहती हैं कि जो विटामिन ई के अंदर पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, वो आपकी जो सेल्स हैं उसको बूढ़ा होने से, मरने से बचाता है, इससे आप जवान रहते हैं। आपको पता होगा कि जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनके गुर्दे यानी किडनी बहुत जल्दी डैमेज होती हैं, बहुत जल्दी खराब होते हैं। तो एक रिसर्च में ऐसा देखा गया कि जिन पेशेंट्स को 1 महीने तक विटामिन ई लगातार दिया गया तो उनमें जो है उनकी जो बेसिकली किडनी की डैमेज की प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो गई। यानी जो विटामिन ई है वो आपकी किडनी को डैमेज होने से बचाता है। चाहे मर्द हो चाहे महिलाएं हों, सेक्सुअल हेल्थ की जब बात आती है तो अक्सर लोग लाखों पैसा खर्च कर देते हैं, डॉक्टर्स के चक्कर लगाते रहते हैं। जिनको संतानें नहीं होती हैं, बच्चे नहीं होते, वो भी काफी परेशान होते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं विटामिन ई का इसमें रोल। विटामिन ई मेल और फीमेल दोनों की सेक्सुअल हेल्थ को इंप्रूव करता है। मेल में जो बेसिकली स्पर्म काउंट है उसको बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। तो वीडियो में बताऊंगा कि कैसे क्या लेना होता है इसके बारे में डिटेल, तो बिल्कुल गुमराह मत होइएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, हमारे आसपास बहुत सारे लोग हार्ट अटैक से मरते हैं और ये जो हार्ट अटैक है इसके सबसे बड़े 2 कॉज हैं। एक है लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल, दूसरा है आपका ट्राइग्लिसराइड। जब ये हमारी खून की नसों में जम जाते हैं तो हमारी जो बेसिकली हार्ट की नसें हैं उनमें ब्लॉकेज होने लगता है और आने वाले समय पर ये हार्ट अटैक का कॉज होता है। तो विटामिन ई लेने से ये जो नसें ब्लॉक होती हैं, आपके ब्लॉकेज को विटामिन ई कम करता है। और रिसर्चेस में और स्टडीज में ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों को विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड दोनों एक साथ दिए गए, उन लोगों में ब्लॉकेज काफी हद तक कम हुआ और उनको हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम से बचाया जा सका है। तो अगर आप ओमेगा 3 एसिड के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं उसके बारे में बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा होता है कि ऐसे लोग जिनको फैटी लिवर की प्रॉब्लम होती है, यानी जिनके लिवर में फैट जम जाता है, वो चाहे अल्कोहल लेते हो या न लेते हो, दोनों में ही ऐसा केस देखने को मिला है। तो ऐसे पेशेंट जो विटामिन ई का सेवन करते हैं, विटामिन ई को लेते हैं, विटामिन ई इसमें बहुत असरदार है और फैटी लिवर जैसी डिजीज को बार बार होने से बचाती है। अगर आपको अक्सर लिवर की शिकायत रहती है, लिवर के आप पेशेंट हैं, तो इसका सेवन जरूर चालू कर दें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पर जो महिलाएं हैं उनमें जब पीरियड्स होते हैं तो उसमें क्रैम्प होते हैं, बहुत ज्यादा दर्द होता है। कई बार तो महिलाएं ऐसा कहती हैं कि काश मैं लड़की ना होती, लड़का होती, क्योंकि मेरे जो है बहुत ज्यादा पेन होता है और ये पेन बहुत खतरनाक है। तो ऐसी महिलाएं जिनको ये दर्द होते हैं, अक्सर क्रैम्प आते रहते हैं, वो लोग विटामिन ई का अगर सेवन करते हैं तो उनमें ये क्रैम्प जो है काफी हद तक कम हो जाते हैं और उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी बहुत अच्छी होती है। अगला जिससे हर कोई परेशान होता है और लाखों क्वेश्चन पूछते हैं वो ये कि स्किन के लिए विटामिन का क्या रोल है। आपने देखा होगा अक्सर लड़कियों को या लड़कों को जो विटामिन ई के कैप्सूल्स हैं लोग उसको डाल के स्किन में लगाते हैं। तो क्या विटामिन ई सही में लगाने में बहुत फायदा करता है? तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी स्किन होती है उसमें पाया जाता है कोलेजन। कोलेजन जो होता है, जब ये विटामिन ई कोलेजन के पास जाता है तो इसको कॉन्ट्रैक्ट कराता है। इसको कॉन्ट्रैक्ट कराने की वजह से आपकी स्किन में बहुत अच्छा ग्लो आता है, बहुत अच्छा निखार आता है। विटामिन ई आपको स्किन डिजीज होने से बचाता है, जो आपके बेसिकली चर्म रोग हैं वो कम होते हैं। विटामिन ई इससे लड़ने में बहुत असरदार है। तो जो लोग विटामिन ई का कैप्सूल लगाते हैं या उसको खाते हैं उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट उनको देखने को मिलते हैं। याद रखिएगा, ये जो कैप्सूल विटामिन ई का है इसको डेली बेसिस पे और ज्यादा दिनों तक मत खाएं, बल्कि इसको जब खाते हैं आप तो उसको एक लिमिट पर खाया जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। वहीं पर जो स्किन के अलावा हमारा एक और बेनिफिट है वो है कमजोर झड़ते हुए हेयर या हमारे जो है
अक्सर शिकायत रहती है कि बाल बहुत झड़ रहे हैं। उस केस में जो विटामिन ई है ये भी बहुत असरदार है और आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं उसको मजबूत करता है, आपकी जो हेयर थिनिंग है, आपके जो हेयर पतले हो रहे हैं उसको भी अच्छी ग्रोथ देता है और आपके बालों को झड़ने को रोकता है। अगर आपके पेरेंट्स के, पिताजी के, दादाजी के बाल ऑलरेडी झड़े हुए हैं, जेनेटिक हैं, उसमें इसका उतना असर नहीं है रोकने में, लेकिन अगर आपका नॉर्मल पॉल्यूशन के कारण हेयर फॉल है तो उसको ये असरदार है रोकने में। कॉग्निटिव फंक्शन, हमारे जो दिमाग का फंक्शन है वो आजकल की जो हमारी दिनचर्या हो गई है, लाइफस्टाइल हो गई है, उसको देखते हुए बहुत सारे लोगों का जो स्लीप की प्रॉब्लम है, जो दिमाग का फंक्शन है और अक्सर जो है स्ट्रेस, तनाव बना रहता है, इसमें विटामिन ई का बहुत बड़ा रोल है। ऐसा देखा गया है कि जो लोग विटामिन ई का यूज करते हैं, जिनके अंदर विटामिन ई अच्छे बॉडी में अमाउंट में होता है, वो आपकी स्लीप को बेटर करता है, आपके अंदर अल्जाइमर जैसी डिजीज को होने से रोकता है। बुढ़ापे में अक्सर जो भूलने की बीमारी होती है, विटामिन ई उसमें भी बहुत असरदार है। आपके दिमाग को बहुत ही स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट देता है, आपके दिमाग की ग्रोथ के लिए, आपके ब्रेन के बेसिकली काम रखने के लिए, ब्रेन को कूल रखने के लिए विटामिन ई बहुत अच्छा है, बहुत कारगर माना जाता है। सबसे बेस्ट जो रोल है विटामिन ई का हमारे बॉडी में वो है इम्यून सिस्टम। जी हाँ, जो विटामिन ई है वो आपके इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा करता है। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है इसको हम बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो हमारी होती है इम्यूनिटी, हमें जो बेसिकली डिजीज हैं, रोग हैं, उससे लड़ने में बहुत हेल्प करती है। हमें अक्सर जो है डेली बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, उनसे ये हमारी इम्यूनिटी लड़ती है और हमें उससे प्रोटेक्ट करती है, हमें उससे बचाती है। विटामिन ई हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जो लोग अक्सर बीमार रहते हैं, मौसम बदलने पर अक्सर बीमार हो जाते हैं, वो लोग विटामिन ई का सेवन करते हैं, उससे उनकी इम्यूनिटी मजबूत होती है और वो जल्दी बीमार नहीं होते हैं। तो चलिए जानते हैं किन लोगों को विटामिन ई का कैप्सूल लेना चाहिए, किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। लेकिन उसके पहले हम एक लास्ट बेनिफिट जान लेते हैं और वो बेनिफिट है हमारे लंग्स का फंक्शन। हमारे जो फेफड़े होते हैं वो हमको सांस लेने में मदद करते हैं, वहीं जो हमारा ब्लड है उसको ऑक्सीजन देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी काम करती है। अगर हमको थोड़ी देर भी ऑक्सीजन न मिले तो हो सकता है हमारी जान निकल जाए और हम मर जाएं। देखिए, जो हमारे लंग्स हैं वो आजकल का जो पॉल्यूशन है, हमारा बुरा एनवायरनमेंट है, जो बार बार ये वायरस हो गए, ये जो बैक्टीरिया हो गए, जैसे निमोनिया हो गया, जैसे अस्थमा जैसी शिकायतें हो गई। रिसेंट में ही कोरोना आया था, कोविड में बहुत सारे लोगों के लंग्स अफेक्ट हुए, लंग्स वीक हुए। तो हमारे जो लंग्स का फंक्शन है, लंग्स की प्रोटेक्शन है, जो अस्थमा के पेशेंट हैं, इन सब को बहुत बेनिफिशियल है। इन सब के लिए विटामिन ई हमारे जो लंग्स का फंक्शन है उसको बहुत अच्छा करता है, हमारे लंग्स को इंप्रूव करता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो लोग भी अगर विटामिन ई का सेवन करते हैं तो उनके जो लंग्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। जानते हैं कि किन लोगों को विटामिन ई लेना चाहिए, किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। देखिए, जिन लोगों की जो डाइट है वो बहुत वर्साटाइल नहीं है, यानी जो वो लोग खाना खाते हैं वो एक लिमिटेड खाना खाते हैं, उनका खाना फिक्स है कि यही खाना खाना है, ज्यादा विटामिन ई के जो बेसिकली नेचुरल सोर्स है वो लोग नहीं लेते हैं। तो ऐसे लोगों को विटामिन ई का कैप्सूल लेना चाहिए, लेकिन एक लिमिटेड एक्सटेंट में। लगातार 2-3 महीने तक इसको बिल्कुल ना लें, बल्कि हफ्ते में 1-2 बार आप कैप्सूल ले सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि विटामिन ई के क्या सोर्सेज हैं तो बहुत जल्दी मैं इस पे वीडियो लाने वाला हूं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जरूर इसका 1 घंटे के अंदर आंसर देता हूं। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।